हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं स्टीरियो आइसोमर्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने अपना जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पढ़ लिया था। अब हम लोग आज स्टीरियो आइसोमर पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं। एटम हैव सेम कनेक्टिविटी बट डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट। इसमें कनेक्टिविटी तो सेम होती है लेकिन जो स्पेशियल अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर। तो यहाँ पे हम दो टाइप के पढ़ेंगे, एक है ज्योमेट्रिकल और दूसरा है ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक है, तो देखो ज्योमेट्रिकल में लिगैंड्स हैव डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट अबाउट मेटल आयन, और ऑप्टिकल में कंपाउंड्स आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। ठीक है, तो ये हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। और देखो ज्योमेट्रिकल में दो टाइप के होते हैं, सिस ट्रांस और फेसियल मेरिडियोनल। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर दो टाइप के होते हैं, सिस और ट्रांस, फेसियल और मेरिडियोनल। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम आज स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ठीक है, देखो क्या होता है। It arises in heteroleptic complexes due to different possible geometric arrangements of ligand। ठीक है, तो heteroleptic complexes क्या होते हैं सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो ये ऐसे कॉम्प्लेक्स होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा टाइप के डोनर ग्रुप होते हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा डोनर ग्रुप हो, जैसे कि देखो एग्जांपल में यहाँ पे प्लेटिनम मेटल के साथ NH3 अमोनिया लिगैंड भी है, क्लोरीन भी है। ठीक है, तो एक से ज़्यादा लिगैंड होते हैं तो उसको हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक, अब देखो टाइप 1। ठीक है, टाइप 1 में हमारे पास सिस ट्रांस आइसोमर इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। ठीक, तो यहाँ पे देखो एग्जांपल हमारे पास है प्लेटिनम NH3 और Cl2। तो देखो प्लेटिनम के साथ दो NH3 ग्रुप लगा हुआ है सेम साइड में और दो क्लोरीन है सेम साइड में। ठीक है, यहाँ पे देखो, तो इसको बोलते हैं सिस आइसोमर। ठीक है, इसका मतलब कि जो दो लिगैंड्स हैं वो सेम साइड हों और दो अलग सेम साइड हों। ठीक, इसी तरह यहाँ पे देखो क्लोरीन क्लोरीन अपोजिट है और NH3 अपोजिट है, तो इसको बोलते हैं ट्रांस आइसोमर। ठीक है, सिस में सेम साइड होते हैं, ट्रांस में अपोजिट साइड होते हैं। तो ऐसे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस जिसमें एक से ज़्यादा लिगैंड हो उसमें सिस और ट्रांस आइसोमर पॉसिबल होता है। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल में हमने एक टाइप पढ़ लिया, स्क्वायर प्लेनर कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ठीक, उसके बाद देखो टाइप 2। ठीक है, टाइप 2 में हमारे पास ऐसा कंपाउंड्स है जिसमें मेटल हो और ABCD। ठीक है, चार अलग अलग लिगैंड्स हो। ठीक है, मेटल हो और ABCD चार अलग अलग टाइप के लिगैंड हो। ठीक, जैसे कि इसका एग्जांपल देखो यहाँ पे हमारे पास है प्लेटिनम NH3 क्लोरीन ब्रोमीन और पायरिडीन। ठीक है, तो ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें देखो चार अलग अलग लिगैंड्स हैं। तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स जिसमें ABCD हो तो इसमें 3 आइसोमर्स पॉसिबल होते हैं। ठीक है, 3 आइसोमर होंगे, 2 सिस होंगे उसमें भी और एक ट्रांस होगा। ठीक है, ये स्क्वायर प्लेनर है। ठीक है, देखो जैसे कि यहाँ पे देखो प्लेटिनम है। ठीक, प्लेटिनम के साथ हमारे पास चार अलग अलग लिगैंड जुड़े हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू अमोनिया एंड पायरिडीन, देखो अमोनिया और पायरिडीन के रिस्पेक्ट में देखो तो क्लोरीन और ब्रोमीन यहाँ पे सेम साइड हैं। ठीक, और इसमें भी क्लोरीन और ब्रोमीन सेम साइड, तो ये दोनों सिस हो गया, ये सिस है। तो 1 और 2 सिस है। ठीक है, इसमें देखो क्लोरीन और ब्रोमीन अपोजिट है तो ये हो गया ट्रांस, थर्ड वाला। ठीक है, तो 1 and 2 आर सिस और विथ रिस्पेक्ट टू NH3 एंड क्लोरीन 1 and 3 आर सिस एंड 2 इज ट्रांस। ठीक है, तो हम किस पे रिस्पेक्ट में देख रहे हैं ये देखना है, तो हम इस सिस और ट्रांस बता सकते हैं जब चारों अलग अलग हों। समझ में आया। आगे देखो सिस ट्रांस आइसोमर इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, अब हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है जिसका कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। ठीक, क्योंकि इसमें 6 लिगैंड्स होते हैं। तो देखो इसमें हमारे पास टाइप है कॉम्प्लेक्स MX2Y4। इसका मतलब कि दो लिगैंड सेम है और Y लिगैंड्स 4 हैं और X लिगैंड 2 है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देखो यहाँ पे हमारे पास है CONH3 4 और Cl2। ठीक, तो देखो यहाँ पे क्लोरीन और क्लोरीन ये सेम साइड है तो इसको बोलेंगे सिस। यहाँ पे देखो क्लोरीन
और क्लोरीन अपोजिट है, तो ये हो गया ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो सिस आइसोमर ट्रांस आइसोमर। ठीक है, समझे कि नहीं समझे। उसके बाद नेक्स्ट टाइप में देखो, व्हेन डाइडेंटेट लिगैंड्स आर प्रेजेंट। तो डाइडेंटेट लिगैंड्स ऐसे होते हैं जिसमें कि 2 डोनर एटम्स होते हैं। ठीक है, 2 डोनर एटम, जैसे कि इथिलीन डाइअमाइन। ठीक है, EN जिसको शॉर्ट में लिखते हैं, इथिलीन डाइअमाइन। इसका फुल फॉर्म होता है NH2CH2CH2NH2। इस लिगैंड को बोलते हैं इथिलीन डाइअमाइन। ठीक है, तो देखो इसमें कोबाल्ट के साथ 2 एथिलीन डाइअमाइन जुड़े हैं और क्लोरीन साइड में है, तो इसका मतलब कि ये सिस है। और यहाँ पे देखो क्लोरीन अपोजिट है, तो ये हो गया ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर में, ऑक्टाहेड्रल में अगर डाइडेंटेट है तो यहाँ पे अगर सेम साइड है तो सिस होगा, अपोजिट है तो ट्रांस होगा। ठीक, उसके बाद देखो ऑक्टाहेड्रल में नेक्स्ट है हमारे पास फेसियल एंड मेरिडियोनल आइसोमर। ठीक है, तो देखो ये तब पॉसिबल होता है जब Ma3B3, इसका मतलब कि 3 डोनर एटम सेम हो और 3 भी सेम हो। ठीक, 6 होते हैं टोटल, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो 6 लिगैंड में 3 सेम होने चाहिए और दूसरे भी 3 सेम होने चाहिए। ठीक, तो Ma3B3 टाइप। इफ द डोनर एटम ऑफ द सेम लिगैंड ऑक्यूपाई एडजेसेंट पोजीशन टू एट द कॉर्नर ऑफ द ऑक्टाहेड्रल फेस, वी हैव फेसियल आइसोमर। देखो फेसियल में यहाँ पे NO2 और NO2, तो जब भी 3 डोनर एटम ऑफ द सेम लिगैंड ऑक्यूपाई एडजेसेंट पोजीशन, तो देखो एडजेसेंट पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे तो फेसियल होगा। इसी तरह NH3 में देखो ये तो सभी एडजेसेंट हैं एक दूसरे के। ठीक, तो इसको बोलेंगे फेसियल। ठीक है, व्हेन द पोजीशंस आर अराउंड द मेरिडियन ऑफ द ऑक्टाहेड्रन वी गेट मेरिडियोनल आइसोमर। तो यहाँ पे देखो मेरिडियोनल में देखो NO2 तो एडजेसेंट है, लेकिन जो थर्ड वाले NO2 है वो अपोजिट है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं मेरिडियोनल। ठीक, इसी तरह NH3 और एक NH3 देखो अपोजिट है, तो इसको बोलेंगे मेरिडियोनल, और जब एडजेसेंट में होगा तो फेसियल होगा। समझे कि नहीं समझे।